विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दिवेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीएससी तृतीय वर्ष यानी थर्ड ईयर का जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है उसका बात करें तो उस पेपर का माइनर और इलेक्टिव का जो पेपर है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर का नाम है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी फार्मास्यूटिकल और औषधीय रसायन। इसका यूनिट 2 है जिसका नाम है फार्माग्रोसिस। उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर दवाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एंड सोर्स ऑफ ड्रग, और उसमें प्राकृतिक दवा उत्पादों के स्रोत और उपयोग, जैविक, भौगोलिक, समुद्री और खनिज स्रोत। यानी इससे पहले वाला जो पोर्शन है डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट और फार्माग्नोसिस, इसका वीडियो लेक्चर इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए अब हम सीधे चलते हैं इस यूनिट 2 के सेकंड वीडियो लेक्चर की ओर। तो विद्यार्थियों, अब आ गए हम लोग यहाँ पर सेकंड जो आपको दिखाई दे रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, सोर्स एंड यूजेस ऑफ नेचर ड्रग प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियस, ज्योग्राफिकल, मैरिन्स एंड मिनरल सोर्सेस। तो विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आपके दोस्तों तक ये वीडियो उपलब्ध नहीं हुआ तो वहाँ तक शेयर करने का कष्ट करें, और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ ड्रग, व्हाट आर ड्रग, औषधि क्या है। कोई भी रासायनिक रूप से डिजाइन किया गया पदार्थ जिसका उपयोग मनुष्यों या जानवरों में किसी भी बीमारी के इलाज, उसकी रोकथाम, उसके निदान के लिए किया जाता है, वो ड्रग या औषधि या दवा के रूप में जाना जाता है। यदि कोई रासायनिक रूप से निर्मित एजेंट शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है तो उसे दवा या फार्मास्यूटिकल एजेंट के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। मूलतः वे होस्ट के शरीर के क्रिया विज्ञान को बदल देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, जब भी कोई ड्रग लेते हैं, कोई औषधि लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, तो हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो चेंज हो जाती है। रासायनिक रूप से संश्लेषित दवाओं में कम आणविक द्रव्यमान और कम परमाणु द्रव्यमान भी होते हैं। यानी केमिकली सिंथेसाइज्ड ड्रग्स हैव द लो मॉलिक्यूलर मास एंड लो एटॉमिक मास एज वेल। सेवन करने पर दवाएं शरीर में प्रवेश करती हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ बातचीत करती हैं। जब भी हम दवाएं लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ में वो कनेक्ट हो जाती है और कुछ प्रकार की जैविक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वहाँ पर चालू हो जाती है। जब यह प्रतिक्रिया सकारात्मक, वंचित और उपयोगी होती है तो ऐसे रसायनों को औषधि कहा जाता है। याद रखने योग्य बात यह है कि बड़ी मात्रा में दवाओं को जहर भी माना जाता है। याद रखना, दे कैन क्रिएट टॉक्सिक रिएक्शन इन द बॉडी एंड कॉज सीरियस डैमेज। वे शरीर में विषाक्त प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती है और गंभीर क्षति भी कर सकती है। और कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ मेडिसिन के कारण कुछ लोगों की या कुछ पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। तो दवाएं, हम ये कह सकते हैं, हमारे शरीर के लिए कारगर है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाती है, किंतु कभी कभी ये क्या होता है कि यह टॉक्सिक इफेक्ट यानी जहर का भी कार्य करने लग जाती हैं। कुछ दवाएं भी लत बन जाती हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ दवाएं क्या होती है, लत बन जाती है और हमें बुरी आदतें बनाने के लिए भी प्रेरित कर सकती हैं। और कुछ ऐसी दवाएं होती जो इतनी हानिकारक होती है उन्हें अधिकांश समाजों द्वारा अवैध माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं औषधियों के वर्गीकरण के बारे में। तो कुछ दवाएं तो ऐसी होती जिनका हम क्या देखते हैं कि लत बन जाती, मतलब यदि आपने एक बार ले ली है, जैसे कोई पेन किलर है, यदि आप लगातार उसको 20 से 25 दिन तक लेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। यदि आप पेन किलर नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी। बात करते हैं क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का, औषधियों का वर्गीकरण। किसी भी प्रकार की दवा को 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। अ ड्रग ऑफ एनी टाइप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरी। पहला, औषधि प्रभावों पर आधारित, बेस्ड ऑन फार्मास्यूटिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजी विज्ञान का क्षेत्र है जो दवाओं और मानव शरीर में उनकी प्रतिक्रियाओं के अध्ययन पर केंद्रित है। एक दवा एक औषधि प्रभाव पैदा करती है, यानी मानव शरीर पर दवा का प्रभाव, यह प्रभाव शरीर की जो बीमारी है उसे ठीक कर देगा और सकारात्मक जैविक प्रतिक्रिया देगा। इसलिए इनका वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि इनका शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए
एनाल्जेसिक जो होती है वो शरीर के दर्द से राहत देती है। एक एंटीबायोटिक दवा संक्रमण को ठीक कर देती है। एंटीसेप्टिक कीटाणु और सूक्ष्म जीवों को मार देती है। इसलिए एक ही श्रेणी में की किसी भी दवा के कई संयोजन, खुराक और ब्रांड नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध प्रभाव वही रहेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक टैबलेट की बात करते हैं हम लोग पैरासीटामॉल की। तो पैरासीटामॉल जो टैबलेट है वो बहुत सारी अलग अलग जो फार्मूला अलग है। पैरासीटामॉल एक फार्मूला है, एक नेम है। तो पैरासीटामॉल क्रोसिन के अंदर भी आता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो अलग अलग जैसे डोलो 650 या 625 ऐसे कोई टैबलेट आती है, उसके अंदर पैरासीटामॉल होती है। गवर्नमेंट खुद पैरासीटामॉल को 500 mg के फॉर्म में बेचती है। तो है पैरासीटामॉल ही है, उसको अलग अलग कंपनी अलग अलग फॉर्म में उसको डेवलप करके मार्केट में लेकर आती है, किंतु उसका इफेक्ट या उसका प्रभाव वही होगा, एक ही जैसा प्रभाव होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन, औषधि क्रिया पर आधारित। यह वर्गीकरण इस पर आधारित है कि दवा शरीर में किस जैव रासायनिक प्रक्रिया को लक्षित करती है। जैव रासायनिक प्रक्रिया जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं जो मानव शरीर को सामान्य रूप से कार्यशील रखने के लिए अंदर होती हैं। जैसे एंजाइमों का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। अन्य दवाओं का वर्गीकरण उनके लक्ष्य के अनुसार किया जाएगा। उदाहरण के लिए कहे तो हिस्टामाइन के उत्पादन को रोकने के लिए एंटीहिस्टामिन लिया जाता है ताकि सूजन और एलर्जी को नियंत्रित किया जा सके। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी एंटीहिस्टामिन दवा ले रहे हैं, उनका अंतिम उद्देश्य है कि आपके शरीर में हिस्टामाइन के उत्पादन को लक्षित करना और उसके प्रभाव को कम करना। तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके के एंटीहिस्टामिन टैबलेट बनाती है, तो उसको आप ले सकते हैं, यानी कि उसके बेसिस पर। थर्ड जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ रासायनिक संरचना पर आधारित बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। यह देखा गया है कि जिन दवाओं की आणविक संरचना समान होती है उनका औषधि प्रभाव और औषधि क्रियाएं भी समान होती है। उनकी संरचनाओं में थोड़ी सी भिन्नता उन्हें अलग क्षमता प्रदान करती है, परंतु उनकी संरचना का मूल ढांचा हमेशा वही बना रहता है। तो यह हमारे लिए किसी दवा को वर्गीकृत करने का एक और तरीका बन जाता है। चौथा क्लासिफिकेशन दिया हुआ आणविक लक्ष्यों पर आधारित बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट्स। यह वर्गीकरण उस मैक्रोमोलिक्यूल्स पर आधारित है जिसके साथ दवाएं परस्पर क्रिया करती हैं। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मैक्रोमोलिक्यूल्स द ड्रग इंटरेक्ट विथ। दवा का लक्ष्य कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या ऐसी अन्य बायोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो समान संरचना वाली दवाओं की ऐसी बायोमॉलिक्यूल्स के साथ समान प्रतिक्रिया होती है। यह रसायनज्ञों के वर्गीकरण की सबसे पसंदीदा विधि है। दिस इज अ परफेक्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अभी तक हमने देखा दवाओं का वर्गीकरण। दवा यानी ड्रग यानी मेडिसिन किसे कहते हैं, और इसका वर्गीकरण हमने यहाँ पर टोटल 4 प्रकार से देखा। अब हम चलते हैं यहाँ से औषधि की प्रकृति एवं स्रोत, नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग। विद्यार्थियों, बात करते हैं नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग की। तो दवाओं की प्रकृति जैसे उनके भौतिक, रासायनिक गुण और दवाओं के स्रोत जैसे प्राकृतिक, सिंथेटिक, माइक्रोबियल और अन्य स्रोत होते हैं। नेचर ऑफ ड्रग लाइक देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड सोर्स ऑफ ड्रग लाइक नेचुरल, सिंथेटिक, माइक्रोबियल एंड अदर सोर्सेस। बात आती है व्हाट इज ड्रग, औषधि क्या है। ड्रग शब्द फ्रांसीसी शब्द ड्रोगा से बना है जिसका अर्थ होता है सूखी जड़ी बूटी। यानी द वर्ड ड्रग एड्यूस फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ड्रोगा विच मीन्स ड्राई हर्ब्स। दवा एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है और दवा में इलाज, उसके निदान, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उपयोग किया जाता है। दवाओं का उपयोग गर्भ निरोधक, गैर रोग स्थिति या इष्टतम स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए भी किया जाता है। बात करते हैं नेचर ऑफ ड्रग्स की, औषधियों की प्रकृति के बारे में। औषधियों की प्रकृति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे
भौतिक, रासायनिक गुण, आकार, आकृति आदि। तो द नेचर ऑफ ड्रग्स डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर सच एज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, साइज, शेप एटसेट्रा। तो इन चारों प्रकार को यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, शेप एंड साइज यानी भौतिक गुण, रासायनिक गुण, आकार और आकृति, इन चारों के बेसिस पर अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसको किस तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इन चारों यानी आकार, आकृति, भौतिक गुण, रासायनिक गुणों को आगे हम लोग देखने वाले हैं अब। तो विद्यार्थियों हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इन चारों जो क्लासिफिकेशन है, चारों जो प्रकार है, इनको विस्तृत से देखेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा भौतिक गुण की। इससे औषधि की अवस्था का पता लगता है। किसका पता लगता है? औषधि की अवस्था का पता लगता है। क्या पता लगता है देखते हैं। जैसे ठोस सॉलिड स्टेट में कौन होती? एस्प्रिन होती है और पैरासिटामॉल पाई जाती है। हम देखते हैं लिक्विड निकोटीन और एथेनॉल, और गैस फॉर्म में नाइट्रस ऑक्साइड। रासायनिक गुण औषधि जैविक या अकार्बनिक हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश औषधियाँ जैविक होती हैं। अकार्बनिक औषधि क्या होती है? तो वे औषधियाँ जो कार्बन आधारित न होने वाले यौगिकों के वर्ग से संबंधित है। उदाहरण के लिए फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि। नेक्स्ट कार्बनिक औषधि, ये कार्बन आधारित रासायनिक औषधियों के वर्ग से संबंधित है या संबंधित औषधि हैं। उदाहरण के लिए कोकीन, पेनिसिलिन, एस्प्रिन आदि। कार्बनिक दवाओं को उनके व्यवहार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जैसे वीक एसिडिक एस्प्रिन और पेनिसिलिन, वीक बेसिक मॉर्फिन और क्लोरोक्विन, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अल्कोहल डाइइथाइल ईथर। नेक्स्ट है दवा का आकार, मतलब उसकी साइज, ड्रग साइज। अधिकांश दवाएं 100 से 1000 डाल्टन की सीमा के अंतर्गत आती हैं। अपने आकार के अनुसार दवाएं विशेष रूप से अपने बंधन स्थल से बंधती हैं। 100D से कम यानी 100 डाल्टन से कम के अणुओं पर आमतौर पर उनकी अद्वितीय विशेषताएं जैसे आकार, विन्यास, चिरलिटी आदि नहीं होती हैं, और 1000 डाल्टन से अधिक मेगावाट वाले अणु शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों के भीतर आसानी से फैल नहीं सकते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर लिए हुए लिथियम 7D, हेफरीन 10 to 20D और गोनोड्रोपिन 30D। बात आती है दवाओं का आकार, तो इसको आकार की जगह आप आकृति कर लेना विद्यार्थियों। दवाओं की आकृति, दवाओं की जो आकृति होगी, क्योंकि शेप की बात हो, शेप का मतलब होता है आकृति। दवाओं की जो आकृति होती है, दवाओं की आकृति रिसेप्टर साइट के विपरीत होना चाहिए, जैसे कि ताला और चाबी, ताकि वो आसानी से बंध सकें और तदनुसार अपने कार्य को बढ़ावा दे सकें। अधिकांश औषधि चिरायता दर्शाती है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ द ड्रग, औषधियों के स्रोत। औषधियों की उत्पत्ति बहुमुखी है। ये कई स्रोत जैसे पौधे, जानवर, खनिजों, सूक्ष्मजीवों, सिंथेटिक और जैव प्रौद्योगिकी से प्राप्त होते हैं। द ओरिजिन ऑफ द ड्रग्स versatiles. It is obtained from the many sources such as plant, animal, microbial, synthetic, biotechnologically. प्लांट सोर्स की बात करते पादप स्रोत, यह औषधि का सबसे प्रचुर स्रोत है। लगभग 90% औषधियाँ पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होती हैं। पौधे के प्रत्येक भाग से औषधियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे उदाहरण दिया हुआ एग्जाम्पल लिप यानी पत्ती, डेजिटिलिस तुलसी, तंबाकू, नीम। फूल की बात कर रहे हैं, फ्लावर की, गुलाब और विंका। फल में सिन्ना और ओपीम। जड़ की बात करें तो राउ फ्लोलिया, सरपेंटाइना और शतावरी। बीज की बात करें तो आप लोग जानते हैं कॉफी बीन्स, और छाल सिनकोना। एनिमल सोर्स की बात करते पशु स्रोत, बी वाला पार्ट है। औषधियों की उत्पत्ति जानवरों के विभिन्न भागों से भी होती है, जैसे अग्नाशय यानी पैंक्रियास, पेट यानी स्टोमच, यकृत यानी लीवर, और आंत यानी इंटेस्टाइन्स। जैसे गाय के अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त होता है, गाय के पेट से पेप्सिन प्राप्त होता है,
भेड़ से थायराइड निकलता है। कॉड लिवर ऑयल आप अच्छे से जानते हैं। रक्त ब्लड यानी वैक्सीन है। और यूरिन HCG हार्मोन। हड्डी बोन यानी जेलेटिन कैल्शियम। खनिज की बात करते हैं, विभिन्न खनिजों से प्राप्त औषधियाँ जैसे फेरस सल्फोट एनीमिया, अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड, मैग्नीशियम सल्फेट रेचक यानी परजेटिव, क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणुनाशक, जिंक वुड हेलिंग्स घाव भरने के लिए, सिल्वर इम्यूनिटी बूस्टर, बोरेक्स एंटीसेप्टिक। बात आती माइक्रोबियल स्रोत की। माइक्रोबियल सोर्स दवाओं जो हमें रोगाणुओं से मिली हैं, जैसे पेनिसिलिन नोटेटम से पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन से स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसस, नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडिया, और लैक्टोबैसिलस इन लैक्टिक एसिड, और जेंटामाइसिन। सिंथेटिक सोर्स ऐसी दवाएं जो प्राकृतिक रूप से निर्मित नहीं की जाती हैं, इन्हें कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जैसे एंटीहिस्टामिन, एंटीपायरेटिक, इमेटीन, बिस्मथ आयोडाइड और एम्पिसिलिन। नेक्स्ट दिया हुआ है बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्सेस यानी बायोटेक्नोलॉजिकल स्रोत के बारे में बात करते हैं। जो दवा जैविक और प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को मिलाकर तैयार की जाती है, जो रेकॉम्बिनेंट तकनीकी के माध्यम से होती है, उन्हें बायोटेक ड्रग कहा जाता है। एग्जाम्पल, एचरिचिया कोली बैक्टीरिया के DNA में परिवर्तन करके मनुष्य के लिए बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से लैब्स में यानी लैब के अंदर इंसुलिन तैयार किया जाता है। तो ये होता है बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्स। तो एफ वाला हमने देखा बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्स। तो विद्यार्थियों, आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करिएगा, और इस चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।